Good Good morning. morning. Good morning, beta. Good morning, ma'am. Good morning. Morning, Good ma'am. morning. Morning, ma'am. Good morning. Good morning, all of you. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Morning, ma'am. Ma'am, my homework is done. Good morning, all of you. Show me your notebook. आप लोगों को होमवर्क क्या मिला था? हॉबी लिखने को और मैच करने को. ओके. मैम मैम यस. में ले रहा था कुछ कैसे लिखना था. एक मिनट. उसमें क्या लिखना था. यस दानिका बोलिए, क्या कह रहे हो बेटा? मीन्स आपने मैं देखो देख रही हूँ. यस दानिका बोलिए, अनम्यूट करिए दानिका. यस मैम. यस बेटा, आप क्या पूछ रहे हो? दानिका अनम्यूट करिए और बताइए बेटा, आप क्या क्वेश्चन कर रहे हो? दानिका अनम्यूट करिए और आंसर दीजिए. दानिका, आप क्या क्वेश्चन कर रहे हो बेटा? मैम मैं ये बोल रही थी, पता है आपने उसकी मैच द फॉलोइंग वाला उसके साथ आपने कुछ एक्टिविटी जैसा नहीं भेजा था. yes. उसमें क्या था? एक बुक बनी थी, उसके अंदर आपको अपनी हॉबी लिखनी थी कि आपकी हॉबीज क्या क्या है. हॉबी मतलब किसी को किस चीज का क्रेज है. किसी को हॉबी है होती है कि किसी को पेंटिंग करने की हॉबी होती है, किसी को डांस करने की होती है, किसी को कुकिंग करने की होती है. आपको अपनी हॉबी लिखनी थी, उसमें क्या क्या आपकी हॉबीज हैं. और किस गुजराती में तो मुझे हॉबी का मतलब नहीं मालूम है. मतलब आपके शौक क्या क्या है, आपको किस किस चीज का शौक है, गुजराती में मुझे नहीं मालूम क्या बोलते हैं. ओके चलिए, सो मी योर नोटबुक मुझे राही का दिख रहा है और अल्पमी का दिख रहा, प्रीशा का दिख रहा है, ईमानी का, हर्षराज का. सो मी योर नोटबुक एवरीवन. मैं बाहर हूँ अहमदाबाद. मैम यस. ये देखो. मैम मैं अपनी हॉबी बोलूं. अपनी नोटबुक पहले दिखाइए. ये देखिए मैम मेरा देखिए. मैं देख रही हूँ, मुझे दिख रहा है सबका. अरे मेरा देखिए. मुझे सबका मैम दिख रहा है. मेरा मैं देखिए. मैं मेरा सबका देखिए. देख मैम रही हूँ. मेरा देखिए. पेपर फिनिश हो गए. मैम मेरा देखिए. दीवा आपकी नोटबुक कहाँ है? दीवा. समीक्षा. समीक्षा. मैं हॉबी. समीक्षा सो मी योर नोटबुक बेटा. समीक्षा सो मी योर नोटबुक. मैम मैंने किया नहीं अभी तक. क्यों बेटा? मैम समीक्षा मुझे पता नहीं था बेटा, होमवर्क तो आया था. चलिए सारे बच्चे अपनी टेक्स्ट बुक निकालिए. ओपन योर इंग्लिश टेक्स्ट बुक, पेज नंबर 34.
पेज नंबर 34, सी सॉन्ग। आप लोगों ने ओपन कर ली बुक? बोलिए। से यस या नो? पेज नंबर 34। मैम मेरे मम्मी पापा आज आने वाले हैं। पेपर सबमिट करवाने प्रीशा? स्कूल में मिलने आने वाले हैं। ओके। मैम टीच रहे होगे आज, मेरे पापा आज भिजवा देंगे। आने वाले हैं। क्या? मैम मेरे पापा आज भिजवा देंगे ओके पेपर्स। ओके। मैम यस बोलिए। मैम यस। मैम मेरे पास है ना बुक नहीं। आपकी बुक कहाँ गई? आपके पास तो बुक थी नहीं मनी। क्योंकि मैम मेरी बुक है ना ट्यूशन मैम। क्या हो गया बेटा? मेरे पास अभी बुक नहीं है। मेरे पास मेरी बुक है ना वो ट्यूशन मैम के पास है। क्लास तो बेटा आपकी यहाँ। गुड आंसर। आज मैं अच्छी रीडिंग करी। वेरी गुड बेटा। और आप रीड करेंगे ना तो और आपकी एकदम क्लियर हो जाएगी। ठीक है हर्ष? अंश प्रजापति रोज अंश यस रोज आप प्रैक्टिस करेंगे ना और अच्छी हो जाएगी। आपने बहुत अच्छी रीडिंग करी है। अभी मैं बोल रही हूँ काव्य। काव्य यस मैम। रीड करिए बेटा। Soft and sweet and clear. I was surprised. I listened and hard, but it was really true. I wish you'd find a nice big seal and hear it singing too. ओके। अभी इसके बाद मैं बोल रही हूँ, स्टार्टिंग से करेगा विराज। विराज विराज अनम्यूट करिए बेटा। विराज अनम्यूट करिए बेटा। यस मैम। रीड करिए। I found a still a curly one lying on the sand. I picked it up and took it home cold inside my hand. ओके स्टॉप मम्मी स्टॉप स्टॉप। अभी इसके बाद मैं बोल रही हूँ कुणाल को। कुणाल यस मैम। रीड करिए। I wish you'd find a nice shell and hear it singing too. New words. इसके बाद मैं बोल रही हूँ पोयम पढ़ने के लिए प्रीशा को। कौन अच्छे से पढ़ता है? ठीक है प्रीशा बोलिए। प्रीशा अनम्यूट करिए। I found a shell, a curly one laying on the stand. I picked it up and took it home, cold inside my hand. Mummy looked at it and then she held it to my ear, and from the shell there came a song, soft and sweet and clear. I was surprised. I listened hard, but it was really true. I wish you'd find a nice big shell and hear it
singing too. ओके, अभी मैं आप लोगों को ये हमने पोयम रीड करी। अभी मैं आप लोगों को पूछ रही हूँ, तो आप लोगों को मैं 2 मिनट का टाइम दे रही हूँ। मैंने आप लोगों को पोयम करवाई थी लिटिल बाय लिटिल पहले, और कौन सी थी? लिटिल बाय लिटिल, और बर्ड टॉक, और एक कौन सी थी? गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो मैं आप लोगों को गुड मॉर्निंग, और कौन सी है एक? गुड मॉर्निंग के बाद कौन सी थी एक और? लिटिल बाय लिटिल। ठीक है, ओके, 2 पोयम हैं। बोलिए, आप लोगों को सेल का मीनिंग मालूम है? बोलिए, क्या होता है? एकदम लहरों वाली आवाजें आती है ना, उसे हम शैल कहते हैं। शेल आप लोगों ने देखा है? यस मैम, शैल मतलब यस, कुणाल ने राइट बताया, सेल मतलब शंख होता है। प्रीशा आपने देखा है? प्रीशा आपने देखा है? यस मैम, मैं भी वही कहना चाहती थी। नहीं देखा आपने? एक बड़ा सा संग देखा है। सोसाइटी में ही थोड़े शंख हैं। ओके, चलिए ठीक है। आपकी ये जो एवरीवन, आपकी ये जो पोयम है, हैव यू एवर collected cells, enjoy this poem about a shell that sing, यानी क्या आपने कभी सेल को कलेक्ट किया है? और ये कहाँ पे मिलते हैं? समुद्र के किनारे मिलती हैं। समुद्र के किनारे जो एक कीड़ा होता है, वो जो वहां पे समुद्र के किनारे जो जीव होते हैं वो उसको बनाते हैं, और वो उस जीव का कवर भी होता है, कवच भी होता है। मैम यस बेटा आयुष। वाले थे ना, मर जाते ना स्नेल, तभी शंख वो हाँ, और जब वो मर जाती तो उसका कवर निकल आता, फिर हम उसको उठा लेते हैं। ठीक है, वो होता है सेल। पोयम पूछने वाले थे ना, मैं आपको दिखाऊंगी सेल। ठीक है, मेरे को नहीं ओके। गुड मॉर्निंग सर वाली हो गई। ओके, संग है मेरे ये देखो प्रांजल दिखा मेरे रही है। मामा मम्मी के गेस्ट है बड़ा। ओके, देखो प्रांजल दिखा रही है। प्रांजल सही से दिखाओ बेटा। मैम हम पोरबंदर गए थे ना, तो उधर मैंने मिट्टी में खेला। हाँ, उधर मैंने कांच के बर्तन लिए थे ना, तभी हाँ, उधर था। ये देखो प्रांजल दिखा रही है सेल। 1 मिनट प्रांजल, 1 मिनट में प्रांजल कहाँ गई? हाँ, आप दिखाइए प्रांजल। ये देखो दिखा रही है, दिख रहा है सारे बच्चों को? मैम मेरी नानी के घर है शंख। ओके, मेरे मम्मी के घर संग है। मम्मी के घर संग है। ओके, अभी आपकी जो मैम मेरे अभी है शंख। पोयम पूछो। अभी आप पूछो। मेरा देखो। मैम पोयम आप पूछने वाले थे, पूछो ना। बर्तन सर का बर्तन। मैम मेरे पास भी है शंख। देखो प्रणब भी दिखा रहा है। I found a cell, a curly one, यानी मुझे एक सेल मिला जो बहुत करली था। ऐसे सेल का शेप देखो कैसे से करली करली होता है ना, जैसे हमारे हेयर होते हैं उसी तरह देखो कैसे सेल का जो शेप होता है करली टाइप का होता है, ऐसे घुमावदार।
तो है I found a shell, a curly one, lying on the sand. वो कहाँ पड़ी हुई थी? सैंड में थी. जो मुझे एक सेल मिली वो कहाँ पर थी? सैंड में थी. जो बॉय है वो कह रहा है I picked it up and took it home. मैंने उसको उठाया और उठा के कहाँ ले आया? जो बॉय था वो कहाँ ले गया सेल को? अपने घर. यस, अपने घर पे ले आया. कोल्ड इनसाइड माई हैंड. वो मेरे हाथ में था, बहुत ठंडा था. जो उसके अंदर का इनसाइड था वो बहुत ठंडा था. जो शंख का पार्ट था ना वो बहुत ठंडा था. मम्मी लुक्ड एट इट एंड देन. मम्मी ने उसको देखा शंख को. जब वो बॉय घर लेकर आया तो उसने मम्मा को देखा, तो उसकी मम्मी ने देखा. सी हैड इट टू माई ईयर. और उसने जो उसने क्या किया फिर? शंख को ईयर के पास, यानी मम्मा ने क्या किया? बॉय की ईयर के पास लगाया वो शंख. एंड फ्रॉम द सेल देयर केम अ सॉन्ग. उस सेल में से एक गाना, मतलब एक सॉन्ग की आवाज आ रही थी. सॉफ्ट एंड स्वीट एंड क्लियर. वो जो साउंड आ रहा था, आवाज आ रही थी सॉन्ग की, वो बहुत सॉफ्ट थी, बहुत मीठी थी और एकदम क्लियर आवाज आ रही थी. I was surprised. I listened hard. मतलब वो बहुत सरप्राइज हुआ और उसने ये जो आवाज सुनी थी वो बहुत कठिनाई से सुनी थी. क्यों कठिनाई से सुनी थी? क्योंकि वो बॉय देखो वहां जब गया सी में के पास, फिर वो वहां से लेकर आया उसको सैंड में से, और फिर वो यहाँ मम्मा के पास लाई. फिर मम्मा ने उसने ये जो आवाज सुनी बहुत कठिनाई से, बट इट वॉज रियली ट्रू. लेकिन ये बहुत वास्तविक सत्य था. जो आवाज आ रही थी शंख में से वो एकदम वास्तविक सत्य था. तो आई विश यू डिड फाइंड अ नाइस बिग सेल एंड हियर इट सिंगिंग टू. मैं ये आशा करता हूँ, यानी मैं प्रे करता हूँ कि आप ढूंढो और आपको भी एक बड़ा बिग सेल मिले और इसको आप गाते हुए सुने. यानी जो बॉय है वो ये कह रहा है कि मैं ये भगवान से, गॉड से प्रे करूंगी, ये विश करूंगा कि आपको भी एक बड़ा सेल मिले और आप उसको लेकर आओ और अपने कान में से लगाओ तो आपको भी आवाज सुनाई दे. तो आपको ये पोयम कैसी लगी? अच्छी. बहुत अच्छी मैम. बहुत ही मैम अच्छी. देखिए बहुत ही अच्छी. अच्छी है ना? बहुत न्यू वर्ड दिए. सॉन्ग ढूंढा था सेम ऐसा ही था. बहुत ही अच्छी. सारे बच्चों को पोयम समझ में आ गई? न्यू वर्ड से सेल, हेल्ड, सरप्राइज्ड, कर्ली हियर. आज आपको ये पोयम जो है लर्न करनी है, रीड करनी है और लर्न करनी है. और आपको इसके हार्ड वर्ड सेंड करूंगी, वो कंप्लीट करना है. अपोजिट्स हैं और स्पेलिंग है कुछ. आपको एक राइट स्पेलिंग दी है, एक रॉन्ग. तो जो राइट होगी उसमें आपको टिक करना है. ठीक है? और हमारा जो अगस्त में एग्जाम, पोयम पूछ रही हूँ प्रांजल से, लिटिल बाय लिटिल. प्रांजल, कीप इट. बिना देखे बोलनी है प्रांजल. कीप इट फास्ट, लिटिल बाय लिटिल. इसके बाद प्रीशा को सुनानी है गुड मॉर्निंग. जल्दी बोलिए, टाइम नहीं है. लिटिल बाय लिटिल, लिटिल बाय लिटिल. प्रांजल देख के नहीं सुनानी है. प्रांजल देख के नहीं सुनानी, बुक से लर्न करने को दी थी ना. मैम मैंने गुड मॉर्निंग वाली लर्न की है. वो नहीं लर्न करी. वो रह गई क्योंकि मैं लर्न करती थी और ये आपने पूछ लिया इसलिए. ओके ठीक है, कर लीजिएगा. चलिए बोलिए प्रीशा, बोलिए गुड मॉर्निंग. उसके बाद देवना आपसे पूछेंगे. हेमाक्षी, मैम क्या बोल रहे थे? अभी मैं आपसे पूछने वाली हूँ पोयम. चलिए बोलिए प्रीशा. गुड मॉर्निंग. How did you find out it was day?
Who told you night had keys? I am wide awake. I will play. Kunal, Kunal, Yes, ma'am. little by little poem. मैम बरोबर थी ना. हाँ, Kunal, little by little poem. मैम मैंने गुड मॉर्निंग याद की है. गुड मॉर्निंग याद करी. ये पोयम कब से दी हुई है ये बताना जरा. सारे लोग बोल रहे मैंने गुड मॉर्निंग याद करी है. हैं? प्रांजल भी यही जवाब दे रहे हैं. आप भी होमवर्क आता है. आप क्या सोचते हो कि मैडम ने अब तो दे के खत्म कर दिया, अब तो पूछेंगी ही नहीं. है कुणाल? देवना, लिटिल बाय लिटिल. Little by little and upon said. Little by little and upon said. Excuse me, ma'am. Little यस मैम. upon Ma'am, I am Anant mom. You have declared the mark. 1 मिनट. यस मैम.